वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ जैसे कि आपको पता है कि हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में अब तक क्या हमने देखा था, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस which is called as transcription. Later on we have also seen about the genetic code which is the code language present on mRNA, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। अब हमें देखना है कि जेनेटिक कोड जो है ये म्यूटेशन मतलब अगर जो भी डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसमें अगर किसी भी प्रकार का म्यूटेशन हो जाता है तो जेनेटिक कोड के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बात करना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे सबसे पहले म्यूटेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? तो म्यूटेशन जो है अगर हम इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन बोले तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आने वाला सडन चेंज, एकदम से आने वाला बदलाव जो आपके जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल अगर चेंज हो गया तो जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन सडन चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ जीनोटाइप। अगर ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो उसके पास की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, मतलब उसके द्वारा जो भी जीनोटाइप है, जो भी फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप दोनों ही क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देन म्यूटेशन का क्या रोल है, व्हाट डज म्यूटेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन और नॉट। जो भी म्यूटेशन है इसका क्या रोल है, तो म्यूटेशन अलॉन्ग विथ रिकॉम्बिनेशन, जैसे कि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से वेरिएशन होता है एंड इट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। उसी तरह से म्यूटेशन भी जो है वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन या वेरिएशन लाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, देन जो भी म्यूटेशन है, म्यूटेशन किस प्रकार से हो सकता है, तो म्यूटेशन में दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंसेस लॉस हो जाएंगे मतलब वहां से डिलीट हो जाएंगे, या फिर वहां पे कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसे क्या कहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और गेन, या तो इंसर्शन होगा या फिर डिलीशन होगा। इंसर्शन मतलब एक्स्ट्रा ऐड हो जाना, डिलीशन मतलब कुछ पोर्शन वहां से डिलीट हो जाना। ठीक है, जिसकी वजह से डीएनए का जो सेगमेंट है या सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो चेंज अगर होगा तो क्रोमोसोम में भी क्या आपको दिखाई देगा, चेंज। अल्टरेशन मतलब क्या, जो भी सीक्वेंस है वो अगर चेंज हो गया तो ऑब्वियसली उससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, अगर एक सिंगल बेस पेयर में बदलाव आता है, म्यूटेशन होता है, देन सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, जो भी बेस पेयरिंग है इसमें से एक ही सिंगल बेस पेयर में जो है या सिंगल बेस में चेंज होता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। और इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हम देख चुके कि एक ही जीन में बदलाव आता है जो आपके जो ब्लड रिलेटेड आरबीसी का जो शेप है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो उसमें अगर चेंज आता है तो दैट इज ओनली अ सिंगल बेस और उसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, देन इसके बाद में दूसरा टाइप भी है म्यूटेशन का विच इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर एक से ज्यादा बेस पेयर्स जो है वो अगर चेंज हो जाते हैं, मतलब वो अगर या तो डिलीट हो जाएंगे या फिर नया इंसर्ट हो जाएगा, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है उसमें बदलाव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सीक्वेंस है ए बी सी डी, ठीक है, अगर ए बी सी डी में से जो है वो ए बी के बीच में ई एफ आ गया और फिर सी डी आ गया, तो ऑब्वियसली ए बी सी डी की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें बीच में ई एफ आ गया, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, चेंज हो गई, और इन्फॉर्मेशन अब क्या हो गई, ए बी ई एफ सी डी। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जो चेंज हो गई इसकी वजह से क्या हो गया कि जो भी फ्रेम था, फ्रेम मतलब क्या, एक पर्टिकुलर फ्रेम में आने वाली इंफॉर्मेशन वो अगर उसमें कुछ चेंज आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इसीलिए उसे क्या कहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिलीशन म्यूटेशन, या तो वहां से वो पोर्शन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब वहां का पूरा सीक्वेंसिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन इट चेंजेस द रीडिंग फ्रेम। ऑब्वियसली अगर आप जो रीड कर रहे थे ए बी सी डी, अब वहां पे ई एफ जो है वो आ गया या फिर बी वहां से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो आप रीड कर रहे हो रीडिंग इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वही यहाँ पे कहा है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में जो रीडिंग फ्रेम है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देन
इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब अगर 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 न्यूक्लियोटाइड से के मल्टीपल्स जैसे कि 6, 9 ऐसे अगर बेसिस जो है वो वहां से डिलीट होते हैं या फिर ऐड होते हैं, तो हमें पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, एक अमीनो एसिड, और 3 न्यूक्लियोटाइड अगर वहां से चेंज हो जाएंगे या उसमें बदलाव आएगा तो उससे रिलेटेड अमीनो एसिड में भी क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो यहाँ पे वही कहा है कि देखो 3 या फिर 3 के मल्टीपल बेसिस जो है वो अगर इंसर्ट होते हैं या डिलीट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, अमीनो एसिड चेंज होगा, बट जो भी उसके आगे का जो फ्रेम है वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ बदलाव कहाँ पे आएगा, अमीनो एसिड में, क्योंकि अमीनो एसिड को कोड करने वाले 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और अगर वो 3 न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई दूसरे न्यूक्लियोटाइड आ गए तो अमीनो एसिड का टाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन इस तरह से दीज आर द क्या बोल सकते हैं हम कि पॉसिबिलिटीज ऑफ म्यूटेशन, जिसकी वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में अब हमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद में दूसरी स्टेप ट्रांसलेशन के बारे में बात करनी है, और ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टीआरएनए का। नाउ टीआरएनए इज आल्सो कॉल्ड एज एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है या व्हाट इज द स्ट्रक्चर। ना सबसे पहले देखो, अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट कहना यह है कि कुछ एक स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस कोड लैंग्वेज को डिकोड करके प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि वो जो सब्सटेंस है जो इस स्पेशल मैकेनिज्म के तहत कोडॉन को रीड करके अमीनो एसिड के चेन में कन्वर्ट करता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज टीआरएनए। यहाँ पे यही कहा है कि साइंटिस्ट के द्वारा ये प्रूव किया गया है, या अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट टीआरएनए जो है वो कोडॉन को रीड करता है, प्लस एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू साइमल्टेनियसली अमीनो एसिड्स को एक लंबी चेन में बाइंड करता है टू फॉर्म द प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है ना, अमीनो एसिड डज नॉट हैव एनी स्पेशल कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि ये टीआरएनए को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि खुद अमीनो एसिड में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को एक लंबी चेन में जो है वो बांध सके और प्रोटीन तैयार कर सके। प्रोटीन को तैयार करने के लिए टीआरएनए का वहां पे मौजूद होना या उसका हेल्प लेना जरूरी है, क्योंकि अमीनो एसिड ये काम खुद नहीं कर सकता। ठीक है, और इसी वजह से टीआरएनए को क्या कहा है, एडेप्टर मॉलिक्यूल कहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो भी अमीनो एसिड्स हैं उन्हें एक चेन में जो है वो बाइंड कर रहा है टू फॉर्म अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। देन इसके बाद में टीआरएनए जो है, जब हमने बेसिक पढ़ा था तब आपको बताया था मैंने कि दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, हॉलैंड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने टीआरएनए का एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारे मतलब मॉलिक्यूल नहीं, स्ट्रक्चर जो है वो हमें एक्सप्लेन किया है। तो देयर आर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन बाय 2 डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, एक है हेयर पिन लाइक मॉडल और दूसरा है क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। अगर हम हेयर पिन की बात करें तो हेयर पिन लाइक मॉडल इस तरह का होता है और यह है क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। अगर हम क्लोवर लीफ मॉडल की बात करें तो वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो आपको जहाँ पे एक लूप दिखाई देगा, दिस सेंट्रल लूप इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप में आपको 3 ऐसे बेस पेयर्स बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई देंगे, विच आर कॉल्ड एज एंटीकोडॉन। प्लस जैसे कि हमें पता है कि टीआरएनए जो है वो भी एक प्रकार का आरएनए है जो 5' एंड से शुरू होता है और 3' एंड पे खत्म होता है। 5' एंड से जब ये शुरू हो रहा है, ठीक है, इसे क्लोवर लीफ इसलिए कहा गया है क्योंकि क्लोव मतलब होता है लौंग, लौंग की जो पत्तियां होती है, लौंग का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो इसी तरह से वहां पे आपको इस तरह का 3 या लूप्स दिखाई देते हैं या फिर 3 आर्म्स दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे क्लोवर लीफ लाइक मॉडल कहा गया है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग एंड है 5' एंड और ये खत्म होता है 3' एंड पे। 3' एंड की अगर हम बात करें तो 3' एंड पे जो है वो आपको अनपेयर्ड CCA बेसिस दिखाई देंगे। ये अनपेयर्ड CCA बेसिस जो है ये अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है। ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सेप्टर एंड या फिर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहा गया है। ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड जो है ये क्या है, दिस इज अमीनो एसिड और ये कहाँ पे अटैच हुआ है, 3' एंड पे अटैच हुआ है। हमेशा टीआरएनए जो है
वो जब भी mRNA के कोडॉन को रीड करता है विद द हेल्प ऑफ एंटीकोडॉन, वो उस अमीनो एसिड को कहाँ पे, मतलब उस कोडॉन का मतलब जो भी अमीनो एसिड रहेगा वो कहाँ पे अटैच रहेगा, वो tRNA के 3' एंड पे ही अटैच रहेगा, इसीलिए उसे एक्सेप्टर एंड कहा गया है। ठीक है, फॉर एवरी अमीनो एसिड देयर इज अ स्पेसिफिक tRNA। हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक tRNA होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी इनिशिएटर tRNA है वो हमेशा कौन सा अमीनो एसिड लेकर आएगा, मिथियोनाइन अमीनो एसिड ही लेकर आएगा, क्योंकि जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि AUG जो स्टार्ट कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन, वो हमेशा कोड करता है फॉर मिथियोनाइन। ठीक है, तो इसलिए tRNA जो सबसे पहले आएगा, जिसे हम इनिशिएटर tRNA कह रहे हैं, वो हमेशा कौन से अमीनो एसिड के साथ आएगा, मिथियोनाइन अमीनो एसिड के साथ आएगा। देन यहाँ पे हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे 5' एंड पे स्टार्ट कोडॉन होते हैं, लेकिन एंड पॉइंट पे स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप कोडॉन को रीड करने के लिए कोई भी tRNA नहीं होता, देयर इज नो tRNA फॉर स्टॉप कोडॉन। ठीक है, देन अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, तो tRNA जो है वो L शेप का नजर आता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये साइंटिस्ट के माइंड मतलब माइंड का लॉजिकल एक स्ट्रक्चर है जो उन्होंने तैयार किया है, ताकि हमें जो भी प्रोसेस है वो आसानी से समझ में आ सके। लेकिन एक्चुअली अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें हम tRNA का, तो वो इन्वर्टेड L शेप का होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज हेयरपिन लाइक मॉडल एंड दिस इज क्लोवर लीफ लाइक मॉडल। जो भी ये आर्म्स है इनके बीच में आपको इंटरमॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग, मतलब यहाँ पे बेस पेयरिंग जहाँ पे 2 ऐसे स्ट्रैंड्स, मतलब एक ही स्ट्रैंड के 2 हिस्से अगर आमने सामने आते हैं और उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अगर आमने सामने है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो हिस्सा है tRNA का जो mRNA के ऊपर जो कोडॉन्स है उन्हें रीड करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो C जो है वो G को रीड कर रहा है, U जो है वो A को रीड कर रहा है और C जो है वो G को रीड कर रहा है। इस तरह से mRNA को रीड करने के लिए tRNA जो है वो एक स्पेशल मैकेनिज्म कैरी आउट करता है टू फॉर्म अ लॉन्ग पॉलीमर चेन ऑफ अमीनो एसिड फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद में जो है वो हमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है, जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।